नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या साहा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आड़े हाथों लिया है और अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में एक बार एक स्वराज नाम की किताब छपी है और जिसके लेखक अरविंद केजरीवाल थे। उनमें उन्होंने देश के सरकारों पर आरोप लगाए कि सरकारें जनता से पूछे बगैर ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती और खूब पैसे बटोरती है। मगर आज इसके विपरीत हम केजरीवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार ने किससे पूछकर दिल्ली में शराब के ठेके खोले, उसके लिए किससे कितने पैसे लिए, इसका जवाब कब देंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका केजरीवाल सरकार का मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिलती, मगर मोहल्ला ठेका के जरिए घर घर शराब बांटी जा रही है। थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुल्ला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की ही। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर और दफ्तर पर सीबीआई की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी भड़क गई है और इसके विरोध में मंगलवार को मंडी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय संधू ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी को बीजेपी ने अपने घर की एजेंसियां बना ली है और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबिश और छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। केजरीवाल मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उसको लेकर बीजेपी डरी हुई है और सीबीआई ईडी को दबिश करने के लिए भेज देती है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर में छापा डाला गया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने उनका सहयोग किया और कहा कि कुछ मिलता है तो ले जाइए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में तुली हुई है। एक व्यक्ति का जहां निजी अखबार में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए नाम छपता है, जिसके लिए बड़े बड़े लोग तरस जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। वहीं संजय संधू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों के घर घर जाकर उनके मुद्दे जान रही है और कौन से काम बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने पिछले दशक में नहीं किए हैं। सीबीआई और आईडी ने रेड की, लेकिन आखिर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो जैसे कि आने वाले समय प्रदेश में चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखलाहट में काम कर रही है। गुजरात और हिमाचल इन्होंने अपने लिए एक इशू बना दिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री भी गुजरात से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल से संबंध रखते हैं। जिस तरह लगातार हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि इनकी बौखलाहट होनी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी भड़क गई है और इसके विरोध में मंगलवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और रेड को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि सीबीआई और ईडी को बीजेपी ने अपने घर की एजेंसियां बना ली है और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी अपने घर की एजेंसियां बना ली है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सीबीआई और ईडी जिनकी स्वायत्तता उन्होंने खत्म कर दी है और सारी एजेंसियां उन्होंने अपने घर की एजेंसियां बना ली है
और उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करना, उनके ऊपर दबिश करनी, छापे डलवाने, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के नेता और आम जनमानस आप देख रहे हो सड़कों पे उतरा है। और हम ही नहीं है, बाकी भी और जगह भी उतरे हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत बड़े नेता है, जो कर्मठ और प्रगतिशील नेता है, और शिक्षा के क्षेत्र में उनको मैं कहूंगा कि चाणक्य जाने जाते हैं, विश्वविख्यात उनका नाम है शिक्षा के मॉडल में, दिल्ली का बहुत बड़ा। और अरविंद मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसकी जो तूती है पूरे विश्व में कह रही है, उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और सीबीआई और ईडी को हमेशा दबिश करने के लिए भेज देती है। लेकिन मुनीष सिसोदिया के घर पे जो उन्होंने छापा डाला, मुनीष सिसोदिया ने उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा कि मैं आपका सहयोग करूंगा, कुछ मिलता है तो ले जाइए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद मैं आपको बताता हूं, पहले की तरह, पहले की भांति उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव संचालन समिति का गठन कर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठित चुनाव प्रचार प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। यार इतने सारे ई स्कूटर ब्रांड्स, लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज।